आज एक खास मुलाकात योगी जी के चहेते और पूर्व मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी जी के साथ मेरा माटी मेरा देश की कैंपेन में आज गाजीपुर जिले में आए हैं। सर, सबसे पहले चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस समय गौरा गांव में आए हैं और इससे पहले भी लगातार आपने बहुत सारे गांव में जाकर जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में आपने बताया। मैं जानना चाहूंगा वो कौन सी ऐसी योजनाएं हैं आप आज जो गाजीपुर जनपद में आए। देखिए, योजनाएं तो बहुत हैं। योजनाओं की अगर चर्चा की जाए तो 150 से 200 ऊपर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजना है। लेकिन मैं तो एक लाइन में कहता हूँ कि कोई राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी के परिवार में किसी भी माँ बहन के पेट में बच्चा गर्भ धारण करने से लेकर पूरी इस धरती पे जीने तक, और अगर श्मशान घाट तक जाने की चिंता अगर किसी नेता ने किया है तो उसी का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। तो योजनाएं बहुत है, सबकी चिंता उन्होंने किया है और उन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सबका दायित्व है। और यही काम 2017 से लेकर 2022 तक मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा संकल्प से सिद्धि तक का माननीय मोदी जी और योगी जी ने चलाया है, जिसमें घर घर में विकास पहुंचा है। कोई एक ऐसा घर नहीं हो सकता जिसमें मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजना न पहुंची। जरूर हर घर में कुछ न कुछ पहुंचा। मैंने स्वयं में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री रहा हूं और जब मैं मंत्री था तो मेरी भी 2 बेटियां, उन दोनों बेटियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैंने खोला था। आज भी एक बेटी मेरी 13 साल का है, आज भी मैं उस योजना का लाभ लेता हूँ। 14 साल तक जमा करने का अधिकार वो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए। तो जब हम लाभ उठा सकते हैं तो समाज के अंदर कोई वंचित नहीं रह सकता। तो इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं जो हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम और देश की माताएं, बहनें, नौजवान, किसान सब संतृप्त, और इसलिए मोदी जी और योगी जी का गुणगान गा रहे हैं। अगर मैं आपसे उपेंद्र जी जानूं तो काफी बेबाकी से आप अपनी बातों को रखते हैं। लोग यही कहते हैं कि मोदी जी और योगी जी से काफी प्रभावित है। बिल्कुल लोग प्रभावित हैं। पहले का भी कार्यकाल उठा के देख लीजिए और मोदी जी और योगी जी का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, तो जो काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों के अंदर हुआ है, वो कार्य 65-66 सालों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ। जो कार्य 68-69 सालों के अंदर इस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, आज पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो इस तरह से तमाम कार्य हुए हैं। अभी हमारे सांसद जी के नेतृत्व में गाजीपुर से लेकर के हाजीपुर ग्रीनफील्ड का इतना बड़ा काम हुआ, जो बलिया के लिए और गाजीपुर के लिए ऐतिहासिक काम है। और यूपी का सबसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे आप फेफना में आएंगे, जहाँ पे मैं विधायक था, तो जो काम 70 साल के अंदर नहीं हुआ 5 साल में हम लोगों ने किया। तो हमारे सांसद जी ने भी जो काम 70 साल में नहीं हुआ वो पिछले 4 साल में किया, मैंने किया, मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं, सब लोग हम लोग कर रहे हैं। अभी मन से भी आपने नरेंद्र मोदी जी को भगवान का दर्जा भी दिया। बिल्कुल, भगवान उसी को मानते हैं जो सबकी रक्षा करे, सबकी सेवा करे, सबकी देखभाल करे। तो आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों की चिंता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो प्रतीकात्मक रूप से हमारे भगवान तो वही ना हुए, इस देश की जनता के भगवान वही है। एक खास मुलाकात मैं आपको बताऊं, बलिया में भी ऑल इंडिया जो मैचेस हुए थे वॉलीबॉल के, इन्होंने करवाए। खेलों से भी गहरा लगाव है। आज आपने मंच से युवाओं के लिए भी कहा, स्टेडियम की बात की। मैं अंतिम बार उपेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगा, उन युवाओं को आप क्या कहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए जब मैं खेल मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग को पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग और नगर विकास से हम लोगों ने जोड़ा। हमने एक आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जियो बना दिया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जब मैं मंत्री था तब 7600 खेल के मैदान बने थे। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 से ऊपर खेल के मैदान बने हुए हैं। जहां तक बात है, बिल्कुल खेलों से मेरा गहरा रिश्ता है और इसी गाजीपुर और मोहम्मदाबाद की धरती पे हम लोग के बड़े भाई के रूप में मंगला राय जी जो जोगा की धरती पे पैदा हुए थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेल जगत में ये रेसलिंग के पहलवान के खिलाड़ी थे। और जब मैं खेल मंत्री रहते हुए ऑल इंडिया खेल में उनको मैंने डाला। तो आज गौरी भैया हमारे यहाँ के पूर्व मंत्री थे और खेल के खिलाड़ी थे। स्पोर्ट्स में उत्तर प्रदेश में उनके नाम पे हमने डाला, पिछली बार हमने कराया था और इस बार हमने तय किया है कि जो मंगला राय के नाम पे जो खेल होती है, हमारे सांसद जी से भी बात हुई है, माननीय मनोज सिन्हा जी जो हमारे जम्मू कश्मीर में एलजी है, उनका भी फोन आया था। हमारे सांसद जी कहा कि भाई खेल मंत्री हो तो मंगला राय जी के नाम पे हो जा, तो हमने उसको खेल में शामिल कर लिया माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हुए।
तो इस बार हमने तय किया है, पिछली बार ही कराना चाहते थे, चुनावी व्यवस्था नहीं कर पाए, कि माननीय मंगलाराज जी के नाम पे पूरे देश भर के खिलाड़ियों का जमावड़ा इसे गाजीपुर के अहमदाबाद की धरती पर होगा और 3 दिवसीय 4 दिवसीय कार्यक्रम होगा और ऐतिहासिक उससे पूरे अहमदाबाद ही नहीं, गाजीपुर बलिया नहीं, पूरे उत्तर भारत के खिलाड़ी उससे प्रेरणा लेके जाएंगे। और स्टेट लेवल का वॉलीबॉल की प्रतियोगिता मैं शेरपुर में कराने वाला हूं। और ये जो जहाँ गौरा बैठे हुए यहाँ से लेके रेवतीपुर पकड़े हुए यह इलाका, यहाँ के नौजवान फुटबॉल में ज्यादा रुचि रखते हैं। हमने कई बार मैं देखा हूँ दशहरा के दिन पे रेवतीपुर में फुटबॉल होता है, तो एक स्टेट लेवल का फुटबॉल रेवतीपुर के अंदर भी हम कराएंगे। हमारे प्रमुख जी हैं, इन लोगों ने भी कहा कि कुछ हमारे तरफ भी हो जाए, तो हम लोगों ने तय किया है यहाँ पे भी होगा और स्टेट लेवल का होगा, पूरे सरकार की देख रेख में होगा, व्यवस्था में होगा। आप लोग संयोजकत्व करेंगे और पूरे इस इलाके के खिलाड़ी लाभ लेंगे और गांव गांव में अखाड़ा, व्यायामशाला, खेल का मैदान, जो हमने कहा सरकार की योजना में हमारे प्रमुख जी, हमारे प्रधान जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगी हम भी हैं, हम लोग सहयोग करके विकास कार्य करेंगे। एक ऐसा चेहरा जी भी है यहाँ की पूर्व विधायक, वो भी जहाँ हो सकता है करती है, इस क्षेत्र को सींचने में उन्होंने अहम योगदान किया है, वो भी विकास करते हैं, हम सब लोग मिलकर करेंगे। खेल खिलाड़ी खेलों के लिए, युवाओं के लिए। और गौरा में आप आए और गौरा में लोगों को देखकर जो आपकी प्रतिक्रियाएं थी, बहुत सारे मंच को आपने साझा किया, लेकिन उपेंद्र तिवारी जी से अगर मैं जानना चाहूँ, गौरा में आके कैसा लगा? एक आत्मसात सा, एक जुड़ाव सा पहली बार आप आए। देखिए, रोज सुबह से लेकर शाम तक हम लोग घूमते हैं, आज भी हम पूरे इस इलाके में घुमा हूँ, ये प्रतिदिन का मेरा काम है और यह कार्य मैं 28 सालों से प्रतिदिन करते हुए आ रहा हूँ, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, मंत्री के रूप में हो, आज कार्यकर्ता के रूप में निरंतर भाव से सुबह से जगना, रात तक काम करना। तो निश्चित रूप से जो स्नेह, आशीर्वाद, जो आत्मीयता और लगाव आज इस गोरा गांव की जनता ने दिया है, निश्चित रूप से वो कहीं नहीं मिला था। इसलिए यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कैसे मैं आभार व्यक्त करूँ, आपने मंच से भी देखा कि मैं भाव विभोर हो गया था, मैं आह्लादित हूँ और इसलिए हमने कहा कि आप लोगों का कर्ज है मेरे ऊपर, जब जब आप आदेश करेंगे। सांसद जी को भी मैं कहता हूँ, सांसद जी भी कहते हैं, वीरेंद्र और उपेंद्र में अंतर नहीं है, हमारे सांसद जी हैं, जब जरूरत पड़ेगी गौरा गांव सभा विकास कराने के लिए उनसे भी यहाँ जो मत होगा हम करा देंगे। दोस्तों, खेल खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी बातें की। कैसा चेहरा, अगर मैं बताऊं, पूरे उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय अपना झंडा गाड़ा उपेंद्र तिवारी जी के साथ। मैं सुशील तिवारी, एक खास मुलाकात। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे से विचारों को अवगत करा, भावनाओं से अवगत करा, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी।